सिर्फ माँ 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 जान लगा के बोल दीजिएगा। अगर आप ठीक ना हो जाएंगे तो मुझे जूते से मारिएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं, आपको विश्वास नहीं, आप इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं। आप कल इधर आएंगे, कल कोई और आएगा उसके साथ चले जाएंगे, परसों कोई आएगा उसके साथ चले जाएंगे, 10 रुपया देगा गांजा पी लेंगे, कहेंगे आओ फलनवा वहां बचा है, पूरी आज मिल रही है वहां वोट देना है, यहाँ दारू मिल रहा है, चलो क्या है ये? आप नहीं आगे जा सकते। मेरा चैलेंज है, न देवी बढ़ाएगा न देवता बढ़ाएगा। देवी देवता तब साथ देंगे आप शिक्षित होंगे, आप धनवान होंगे, आप एकजुट होंगे, तब आपके साथ सभी लोग आपके साथ होंगे। बाकी ये पूरा हिंदुस्तान आपका है, कोई बटा नहीं है, समझने की केवल व्यवस्थाएं हैं। और कोई भी नेता आएगा तो कुर्सी के लिए आएगा, आपके लिए नहीं कभी आएगा, चाहे जो भी नेता हो। मैं चैलेंज देता हूं। यहाँ पे उपस्थित मुगरा बादशाहपुर के अध्यक्ष जी और जिला जौनपुर के अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हैं। मैं उनका चाहता हूँ आप सभी के साथ हम सब मिलकर के उनकी स्वागत करें, पहले तालियों से। जय भीम, जय भीम। भीम भीम चिल्लाने से कुछ हो जाएगा क्या? कुछ हो जाएगा? भीम भीम चिल्लाने से कुछ हो जाएगा आपको? भीम क्या चाहते हैं आपसे? आप बोलिए, भीम क्या चाहते हैं? आप बोलिए, कोई बोलिए, भीम क्या चाहते हैं? इतने दिनों से भीम 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 चिल्ला रहे हैं आप लोग, भीम से क्या चाहते हैं आप बताइए? भीम ने आपको क्या संदेश दिया है? अब तो है नहीं, केवल भीम चिल्लाने से भीम मिल जाएंगे? देखिए उचौरा से आगे आएंगे तो आपको भीम ने क्या दिया है पहले जानने का प्रयास करिए, तब भीम चिल्लाइएगा। आज के बाद भीम चिल्लाना बंद करिए। भीम ने क्या कहा है उसके रास्ते पे आप लोग चलिए। भीम हाथ में किताब क्यों लिए हैं? सबसे पहली जरूरत है शिक्षा। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज बहन जी कोई पूछा है तो उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया है तब वहां तक बैठी है। चंद्रशेखर को कोई पूछ रहा है तो शिक्षा अध्ययन किया तब वहां तक बैठे हैं। संगठन को ले चलने वाला बिना शिक्षित नहीं ले चल सकता। अशिक्षित सिर्फ अपने जेब को भरने के लिए, दारू पीने के लिए कर सकता है काम। जब तक शिक्षित नहीं होंगे आप नहीं आगे जा सकते। मेरा चैलेंज है, न देवी बढ़ाएगा न देवता बढ़ाएगा। देवी देवता तब साथ देंगे आप शिक्षित होंगे, आप धनवान होंगे, आप एकजुट होंगे, तब आपके साथ सभी लोग आपके साथ होंगे। बाकी ये पूरा हिंदुस्तान आपका है, कोई बटा नहीं है, समझने की केवल व्यवस्थाएं हैं। और कोई भी नेता आएगा तो कुर्सी के लिए आएगा, आपके लिए नहीं कभी आएगा, चाहे जो भी नेता हो। मैं चैलेंज देता हूं। और वो मेहनत करेगा, संगठित करेगा, आपको आगे ले जाने के लिए आपको स्वतः आना पड़ेगा। उसका केवल मार्गदर्शन देगा, जिस तरह हमारे बाबा साहब ने दिया है। हमने किताब थामी है, आप भी थामोगे, आप भी थामोगे और बच्चों को थमवाओगे और उनको दिशा दोगे। रोज स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद जानती हैं कभी इनकी किताबें चेक नहीं होती, कभी इनकी कलम नहीं चेक होती, कुछ नहीं रहता इनके पास। बस एक बस्ता टांगे चले गए, फिर चले आए खा करके। हम गरीब ही अमीर बनता है, कोई अमीर नहीं बनता है। मेरा चैलेंज है, गरीब ही अमीर बनता है। और अगर रामायण किसी ने लिखा है तो किसने लिखा है इसको आपने कभी नहीं जाना, ना आपको कोई बताया। चाहे वो नेता रहा हो, चाहे गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा रहा हो, कोई बताएगा नहीं, आपको खुद करके देखना है। रामायण किसने लिखा है आपको पता है कभी? क्यों आप पढ़ी नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं। आप ही के जाति मजहब के लोगों ने लिखा है रामायण, आपने कभी देखा नहीं उसको उठा करके। वाल्मीकि कौन थे? कभी बताया किसी ने? कभी नहीं बताया। क्योंकि उनसे अगर जिस दिन आपको बताएंगे आप पढ़ने लगेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा। बताइए आपने किसने वाल्मीकि लिखा? किसी ठाकुर ब्राह्मण ने लिखा हो? किसी में दम हो तो बता दें, मैं चैलेंज देता हूं। मैं वाल्मीकि कौन थे बताइए। आप वाल्मीकि को मानते हैं कि नहीं मानते?
हाथ उठाइए, कितने लोग वाल्मीकि को मानते हैं? जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? वाल्मीकि एक शूद्र थे, उन्होंने लिखा है। वेदव्यास शूद्र थे, उन्होंने लिखा महाभारत। यहीं बगल में आप उनके बारे में नहीं जानते, संत रविदास के बारे में, कौन थे, क्या करते थे, उनका नाम कौन नहीं पूछता है। बहन जी का पैर कौन नहीं छुएगा? अगर हमको टिकट मिलेगा तो मैं भी छूंगा। सिर्फ शिक्षा और संगठन में ताकत है, बाकी किसी में नहीं है। जब तक आप शिक्षित हो, नहीं तो संगठित हो, दो चीज होना चाहिए। और हमारा सबसे ज्यादा फोकस, अगर है मेरा व्यक्तिगत फोकस है, तो सिर्फ दारू, गांजा, जुआ, शराब, मैं सारी चीजों करके स्वतः देखा हूं, स्वतः छोड़ा हूं। एक दिन किया हूं, दूसरे दिन नहीं किया। सारी प्रैक्टिकल करके बैठा हूं। दारू पीने से उसका सब कुछ चला जाता है, गांजा पीने से उसका सब कुछ चला जाएगा, जुआ खेलने से उसका सब कुछ चला जाएगा। और चमत्कार आपको देखना है, मैं बता रहा हूं, मेरे बुढ़नसापुर में सबसे ज्यादा चमत्कार ओझा लोगों के पास है। उनको आपकी गाढ़ी कमाई उनके पास जाती है। अगर आप नहीं मानते, किसको मानेंगे आप? किसी को तो मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इस धरती पर कोई देवी देवता है तो माता पिता है। आप किसी की पूजा करें या न करें, अगर आप जितने भी संकट में रहे, मैं एक चैलेंज देता हूं, केवल माँ माँ पुकार के बोल लीजिएगा। अगर आपका बुखार न उतर जाए तो मैं बाजी रखता हूं। पिता मत बोलिए, किसी का नाम मत लीजिए, कोई देवी देवता का नाम लीजिए, किसी ओझे के पास जाए, सिर्फ माँ 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 जान लगा के बोल दीजिएगा। अगर आप ठीक न हो जाएंगे तो मुझे जूते से मारिएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं, आपको विश्वास नहीं, आप इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं। आप कल इधर आएंगे, कल कोई और आएगा उसके साथ चले जाएंगे, परसों कोई आएगा उसके साथ चले जाएंगे, 10 रुपया देगा, गांजा पी लेंगे, कहेंगे आओ फलनवा वहां बचा है, पूरी आज मिल रही है, वहां और देना है, यहाँ दारू मिल रहा है, चलो। क्या है ये सब? इससे आपको आगे कोई नहीं ले जा सकता। आपने कहा भूखे नहीं रहते, हमको बड़ा ताजुब लगा, जबकि भूखे ही व्यक्ति ने पाया है। हमको बताइए, जो महान बना है वही भूखा रहा है। जो महान व्यक्ति बना है वो कई दिनों तक भूखा रहा है। आप एक भी दिन भूखे नहीं रहते। जब रोज खाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। किसी महान व्यक्ति का नाम बता दीजिए, अगर आपको किसी को मालूम हो कितने दिन तक कौन भूखा रहा, वही आगे जाएगा। जो भूखा ही नहीं रहा कभी आगे नहीं जाएगा। और हमने कहा गरीब व्यक्ति ही अमीर बनता है। डॉक्टर भीम साहब बहुत गरीब थे, आपसे गरीब थे। केवल कलम और कॉपी की मार थी उनके पास, दूसरा कोई पढ़ाया ही नहीं। इनके इतिहास को आप जानिए। आपको तो फ्री में पढ़ाने के लिए मिला है, फिर भी फ्री में आप नहीं जाते हैं। क्योंकि बताइए बच्चों, कितने लोग आज स्कूल गए? हाथ उठाइए। कहीं में पढ़ती हो? खड़ी हो जाइए। कहीं पढ़ती हो बेटा? 4। आपको इंग्लिश किसने सिखाया? और सर जी आपके क्या लगते हैं? दादा, बाबा, काका, नाने? इसलिए मैं आपके सर जी गुरु हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। आपको कोई महान बना सकता है तो आपके गुरु बना सकते हैं। इसलिए आपको सबको कल से विद्यालय जाओगे कि नहीं जाओगे? ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मैं गांव का विकास चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न प्रधानी चाहिए, न बीडीसी चाहिए, न जिला परिषद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर जब चाहिए मैं आपसे नहीं मांगूंगा, मुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमेशा एक चीज मिलती है, जितने मेरे पुण्य कर्म में होगा वो मेरे पास दौड़ के आएगी, जितने मेरे पाप कर्म में होगा नहीं आएगी। अगर मैं चाहूं फॉर्च्यूनर से, मेरे पाप कर्म ने मुझे फॉर्च्यूनर नहीं देने देंगे। तो यही पूर्ण कर्म क्या है? सही बोलना, माता पिता की सेवा करना, व्यभिचार से दूर रहना, अगर आप आज के बाद संकल्प कर दीजिए, जो माँ की पूजा नहीं करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा।
जैसे आप लोग देखते हैं कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा है, क्या वो सुखी है? क्या उसके घर में कभी गए हैं आप? उसको नींद की दवा, बिस्तर पे दवा, सोने की दवा, चीनी गुड़ सब मने हैं, उसके जीने से क्या फायदा? सिर्फ आपको देखने में लगता है वो सुखी है। सुखी वही इंसान हो सकता है जो अपने विचारों को सुखी रख सकता है। बाकी सभी अपने ही हैं, कोई यहाँ बाहरी नहीं है। केवल हम आकर के बंटवारा कर दिए हैं यहाँ पे। ये मेरा निजी स्वार्थ है और मेरी निजी चाल है, मेरी निजी व्यवस्था है, मेरी निजी सारी चीजें हैं जो आपको किया है। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, सिर्फ माँ बाप को पूजा करिए बस।